नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वर्ष 2023 में नोबेल के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला उसकी चर्चा करेंगे, जो एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो देखते हैं नोबेल से संबंधित। इसमें हम आपको थ्योरी बताएंगे, जितने 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ये तमाम प्रकार के क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका हम लोग थ्योरी सेशन देखेंगे और साथ ही साथ इसका लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें और बढ़िया से देखें और एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन आसानी से बना के आएँ। थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो ये नोबेल पुरस्कार जो है हर एक साल 10 दिसंबर, यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 को हुआ था। कब हुआ था इसकी शुरुआत? 10 दिसंबर 1901 को इसकी शुरुआत हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल के यादगार में से क्या किया जाता है? दिया जाता है। यदि हम बात करेंगे भौतिकी के क्षेत्र में, तो इस वर्ष भौतिकी के क्षेत्र में जो है 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पियरे अगस्तीनी, फ्रैंक क्रॉस को और एनी एल व्हिलियर को। इधर देश भी है लेकिन देश हम नहीं लिखे हैं, आप व्यक्ति का नाम याद रखें और किसके लिए ये तीनों को दिया गया ये भी याद रखें आप। तो ये जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इन तीनों व्यक्तियों को मिला है वो मिला है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। किसके लिए मिला है? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। ये पूरा है पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के तरीके की खोज के लिए। उतना याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखिए पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। 3-4 बातें हम लोगों को याद रखना है बेसिक तौर पे। पहला, भौतिकी के क्षेत्र में किन किन व्यक्तियों को मिला, उसके बाद किसके लिए मिला, उसके बाद ये व्यक्ति किस किस देश के हैं, उसके बाद ये याद रखना है कि किस संस्था के द्वारा ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और किस देश में दिया जाता है, ये भी याद रखना है। तो हम बात करेंगे ये भौतिकी के क्षेत्र में। पहला तो ये 3 व्यक्ति आप लोगों को बता दिए। किस देश में दिया जाता है? तो स्वीडन में दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। यूँ कहें सीधा सीधी याद रखेंगे स्वीडिश एकेडमी, स्वीडन एकेडमी या स्वीडिश एकेडमी अकादमी याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसे पूरा नाम है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। तो इतना देख लिए, 3 व्यक्ति का नाम देख लिए। किसके लिए दिया गया? तो ये दिया गया पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए। अब इसे याद कैसे रखना है? तो व्यक्ति को याद रखने का एक तरीका मैंने छोटा सा बनाया है, ट्रिक, जो आप लोगों को शायद समझ में आएगा। ये भौतिकी नहीं है, भौतिकी है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। भौतिकी एनी टाइम पियर से फ्रैंक रहता है। भौतिकी एनी टाइम पियर से फ्रैंक रहता है। किससे फ्रैंक रहता है? तो पियर नाम से हमेशा क्या करता है? वो फ्रैंक रहता है। तो ये भौतिकी हो गया। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो एनी एक व्यक्ति हो गया, टाइम से यहाँ कोई लेना देना नहीं। पियरे दूसरा व्यक्ति हो गया, से कोई लेना देना नहीं। फ्रैंक तीसरा व्यक्ति हो गया। तो एनी एल व्हिलियर हो गया। तो आप ये छोटा छोटा वर्ड भी रखेंगे तो आपको एग्जाम में पकड़ा जाएगा। तो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला एनी एल व्हिलियर को, उसके बाद किसे मिला? पियरे अगस्तीनी को और फ्रैंक क्रॉस को। तो इस प्रकार एग्जाम में आपको ऑप्शन नजर आएगा तो इस प्रकार पकड़ लेंगे। चलते हैं रसायन विज्ञान। यदि रसायन की बात करेंगे हम लोग, तो रसायन में भी 3 व्यक्ति को दिया गया। यहाँ भी वही चीज़ देखेंगे कि किस देश के द्वारा दिया जाता है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, किन किन व्यक्तियों को दिया गया और वो व्यक्ति किन किन देश का है, और ये रसायन किसके लिए दिया गया। आखिर ऐसा क्या कार्य किए ये तीनों व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिसको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यदि हम बात करेंगे तो ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो वही रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। कितने व्यक्ति को इस बार मिला? 3 व्यक्ति को। मौगी नहीं है, एक्चुअली आंसर छूट गया, मौंगी है। मौगी जी बावेंडी, लुइस इब्रस, अलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया। 3 व्यक्ति को। याद इसको कैसे रखेंगे? तो याद ठीक जिस तरह भौतिकी का मैंने बताया है कि भौतिकी एनी टाइम पियरे से फ्रैंक रहता है, उसी तरह रसायन की मौगी का नाम अलेक्सी लुइस है। आप इसको गलत वर्ड नहीं समझेंगे, एक्चुअली मौगी नहीं है, मौंगी है, आंसर छूटा हुआ है। और मौगी इसलिए बोल रहे हैं ताकि कोई भी जब एक थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड आता है, शब्द आता है, तो हम लोगों को ज़्यादा याद रहता है। इसलिए बस याद रखने के व्यू से हम ऐसा बता रहे हैं, इसको आप गलत ना समझेंगे। तो रसायन के ट्रिक क्या हो गया? रसायन के मौगी का नाम, इसको पत्नी बोलते हैं, रसायन के मौगी का नाम अलेक्सी लुइस है। तो रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया? मौगी जी बावेंदी को। नाम हटा दीजिए, उसके बाद लुइस को दिया गया, अलेक्सी लुइस को, ये अलेक्सी हो गया। उसके बाद तीसरा जो लुइस को दिया गया था, सभी आ गया। रसायन के क्षेत्र में मौगी जी बावेंडी को, अलेक्सी आयकिमोव को, लुइस इस ब्रस को। पूरा नाम याद नहीं भी रखेंगे तो पकड़ा जाएगा। 2-3 बार आप बोलेंगे तो ये साधारण क्या है, वाक्य है, सेंटेंस है, याद रहेगा ही रहेगा। रसायन के मौगी का नाम अलेक्सी लुइस है, कोई भी याद कर सकता है। भौतिकी के लिए भौतिकी एनी टाइम पियरे से फ्रैंक रहता है, 2-3 बार आप बोलेंगे तो ये पकड़ा जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग चिकित्सा का।
चिकित्सा में भी उसी तरह याद रखना है, किस देश के द्वारा दिया जाता है, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, उसके बाद किन किन व्यक्तियों को दिया गया वर्तमान में और किसके लिए दिया गया। तो ये जो सबसे बड़ी बात करेंगे, ये किस देश के द्वारा, तो ये भी स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो ये कारोलिंस्का एक संस्था है, उस संस्था के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद यदि बात करेंगे किसके लिए दिया गया, इस बार साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के साहित्य नहीं है, चिकित्सा है। तो चिकित्सा में जो इस बार जो दिया गया है कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बसे संसाधनों से संबंधित खोजों के लिए दिया गया। तो ये आप इसको ध्यान में रखेंगे। मेन है व्यक्ति का नाम याद रखना, कैटालिन कारिको और ड्रू बिसमैन। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ड्रू बॉल आप देखे होंगे जब क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, इसको ड्रू नहीं ड्रू समझते हैं। ड्रू बॉल से जब हम लोग को चोट लगता है तो क्या होता है, कट फट जाता है। तो कट से याद रखना है कैटालिन। और जब कट जाता है तो ड्रेसिंग करवाते हैं कि नहीं, जाके कहाँ करवाते हैं, मेडिकल में, या कोई वहाँ डॉक्टर होता है। तो मेडिकल किससे संबंधित, चिकित्सा से संबंधित। तो इसे याद रखेंगे कि ड्रू बॉल से कट जाने से हम लोग बैंडेज करवाते हैं, ड्रेसिंग करवाते हैं, तो वो चिकित्सा से संबंधित है। इस प्रकार हमारा चिकित्सा से हो गया। भौतिकी से क्या हो गया, भौतिकी एनी टाइम पियरे से फ्रैंक रहता है। रसायन के मौलिक का नाम क्या है, अलेक्सी लुइस है। चिकित्सा में क्या हो गया, ड्रू बॉल से कट जाता है तो हम लोग ड्रेसिंग करवाते हैं, तो मेडिकल से संबंधित है। अब साहित्य की बात करते हैं। अब जो साहित्य है ये याद रखेंगे, इसका ट्रिक कि नॉर्वे का साहित्य जान है। नॉर्वे का साहित्य क्या है, जान है। तो नॉर्वे क्या है, तो ये नॉर्वे जो है हमारा जिस व्यक्ति को मिला है वो नॉर्वे देश का है। और साहित्य के क्षेत्र में मिला है, किसको मिला है, जान को मिला है, जॉन ओलाफ फॉस को। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, जॉन ओलाफ फॉस को मिला, और वो नॉर्वे व्यक्ति के रहने वाले हैं। ये भी स्वीडन के ही द्वारा दिया जाता है, और ये भी किसके द्वारा, तो स्वीडिश एकेडमी के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। ट्रिक बताएं, नॉर्वे का साहित्य जान है, आपको आसानी से याद रहेगा। अब हम बात करते हैं शांति के क्षेत्र में। तो शांति के क्षेत्र में जो इस बार का जो नोबेल पुरस्कार मिला वो नरगिस मोहम्मदी को मिला। किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी को मिला, जो ईरान का है। कैसे याद रखेंगे, इसमें भी याद रखना है, ये जो है शांति का नोबेल पुरस्कार, इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि ये स्वीडन में नहीं दिया जाता, ये नॉर्वे का ओस्लो शहर में से प्रदान किया जाता है। ये याद रखने वाली बात है, नॉर्वे के ओस्लो शहर में से प्रदान किया जाता है। अर्थात यूँ कहें, स्वीडन से बाहर यदि किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है तो वो शांति के क्षेत्र में मिलता है। तो ये हम लोगों को याद होना चाहिए। किन व्यक्ति को मिला इस बार, नरगिस मोहम्मदी। कैसे याद रखेंगे, तो नरगिस ईरानी शांत है। नरगिस व्यक्ति का नाम हो गया, ईरानी मतलब वो ईरान के हैं, और शांत का मतलब हो गया शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरगिस ईरानी को मिला, अर्थात नरगिस मोहम्मदी को मिला, वो ईरान के रहने वाले। क्यों मिला, तो ईरान में क्या किए, ये नरगिस नाम के जो व्यक्ति हैं वो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ क्या किए, वो लड़े, अर्थात मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में क्या किए, वो मदद किए। तो ये हो गया नरगिस ईरानी शांत है। यदि बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला क्लाउडिया गोल्डिन को, अब वो अमेरिका के रहने वाले। इसको कैसे याद रखेंगे, अब देखिए अमेरिका जो है पूरे विश्व में अर्थशास्त्र के मामले में काफ़ी मजबूत है कि नहीं। पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र के मामले में क्या है, अमेरिका पूरी दुनिया में छाया रहता है। किस तरह, तो बादल की तरह, यानी पैसे के रूप में क्या पूरी दुनिया में छाया रहता है। क्लाउडिया क्लाउड से समझेंगे, क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल होता है। तो अमेरिका जो है अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था में यदि बात करेंगे, आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा ये मजबूत है अमेरिका। तो अर्थशास्त्र से संबंधित रखेंगे, और पूरे विश्व में ये छाया हुआ रहता है बादल की तरह, क्लाउडिया की तरह। इस प्रकार याद रखेंगे। तो भौतिकी के क्षेत्र में ट्रिक हमारा क्या हो गया, भौतिकी एनी टाइम फ्रैंक रहता है पियरे से। रसायन के साथ में क्या हो गया, रसायन के मौलिक का नाम अलेक्सी लुइस है। सही, यदि बात करेंगे हम लोग चिकित्सा, तो चिकित्सा क्या बताए थे, ड्रू बॉल से यदि चोट लगता है तो कट जाता है, ड्रेसिंग करवाते हैं, चिकित्सा से संबंधित है। साहित्य की यदि बात करेंगे तो नॉर्वे का साहित्य क्या है, नॉर्वे के साहित्य में जान है, यानी कि जॉन ओलाफ फॉस हो गया। और यदि बात करेंगे शांति के क्षेत्र में तो नरगिस ईरानी शांत है। कितना आसान है। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अमेरिका का अर्थशास्त्र काफ़ी मजबूत है, पूरी दुनिया में छाया रहता है बादल की तरह, क्लाउडिया से याद रखेंगे। अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। देखिए कितना आसानी से बनता है। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऑप्शन पहला है, चिकित्सा के क्षेत्र में पूछा है तो कैटालिन कारिको और ड्रू बिसमैन। आप लोग को बताए थे चिकित्सा के क्षेत्र में कि ड्रू बॉल से क्रिकेट खेलते समय चोट लगता है, कट जाता है, तो हम लोग ड्रेसिंग करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं, मेडिकल, और मेडिसिन लेते हैं, मेडिकल करवाते हैं, चिकित्सा से संबंधित है। क्लाउडिया गोल्डिन की बात करेंगे तो क्लाउडिया बादल की तरह छाए हुए पूरी दुनिया में अमेरिका पैसों के मामले में। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आर्थिक व्यवस्था काफ़ी अमेरिका का मजबूत है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार अमेरिका के व्यक्ति क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए कितना आसानी से सारा चीज़ समझ में आ रहा है, बन भी रहा है क्वेश्चन। हम लोग यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 में किसे, तो बताए थे साहित्य जान है। किसका जान है, तो नॉर्वे का जान है।
याद आ रहा है आप लोगों को? साहित्य जान है किसका? नॉर्वे का जान है, जॉन ओलाफ फॉस। जॉन ओलाफ फॉस किस देश के द्वारा? स्वीडन के द्वारा, स्वीडिश अकादमी के द्वारा। किन व्यक्ति को दिया गया था? जॉन ओलाफ फॉस को। साहित्य जान है नॉर्वे का। जॉन ओलाफ कहाँ का? नॉर्वे का रहने वाला है। तो ये हो गया आपका। नरगिस मोहम्मदी, नरगिस ईरानी, याद आ रहा है आपको? नरगिस ईरानी, नरगिस ईरानी शांत है, नरगिस ईरानी शांत है, नरगिस ईरानी शांत है। शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी को दिया गया। कहाँ के रहने वाले? ईरान के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले? ईरान के रहने वाले हैं। अब कहाँ दिया जाता है? तो ये स्वीडन के बाहर एकमात्र दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार है जो हमारा है शांति के क्षेत्र में, जो ओस्लो दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में। क्लाउडिया गोल्डिन, याद आ रहा है? क्लाउडिया गोल्डिन, क्लाउडिया बादल की तरह पूरी दुनिया में पैसे के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका छाया हुआ है, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमेरिका को मिला। अमेरिका के किस व्यक्ति को? क्लाउडिया गोल्डिन को। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बन जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडन से एकमात्र पुरस्कार, नोबेल का पुरस्कार बाहर दिए जाने वाला एकमात्र है वो शांति का पुरस्कार, जो नॉर्वे के ओस्लो शहर में दिया जाता है। और इस बार किस व्यक्ति को मिला 2023 में? तो नरगिस ईरानी शांत है, नरगिस ईरानी शांत है। तो नरगिस मोहम्मदी व्यक्ति का नाम है। उसके बाद ईरानी, ये ईरान के रहने वाले थे। क्यों दिया गया? तो इसलिए दिया गया, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न में ये क्या किए? उत्पीड़न में वो लड़े, उन्हें क्या किए? बढ़ावा, उत्पीड़न बढ़ावा नहीं दिए, उनके खिलाफ मानवाधिकारों में, स्वतंत्रता में क्या किए? बढ़ावा दिए। क्लाउडिया देखिए ऑप्शन बी में, क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया बादल की तरह छाए हुए पूरी दुनिया में पैसा के मामले में अमेरिका, अमेरिका के व्यक्ति को मिला क्लाउडिया गोल्डिन। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। कैटालिन कारी को, याद आ रहा है? कैटालिन कारी को ड्यू ब्रिसमैन, ड्यू बॉल से चोट लगता है, कट जाता है तो ड्रेसिंग करवाते हैं, मेडिकल से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार से संबंध है? रसायन विज्ञान, याद आ रहा है? रसायन विज्ञान के मौगी का नाम अलेक्सी लुईस है। मौगी का नाम अलेक्सी लुईस है। किस देश के द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किस अकादमी के द्वारा? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। इस बार कितने व्यक्ति को मिला? तो आप लोगों को ट्रिक बताएं क्या? रसायन के मौगी का नाम क्या है? लुईस, अलेक्सी लुईस, अलेक्सी। तो क्या क्या हो जाएगा? मौगी जी बावेंदी, लुईस, अलेक्सी, अलेक्सी आया कि मॉब, सभी हो जाएगा इसमें। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2023 में किन किन व्यक्तियों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार? भौतिकी को याद कीजिए। किस देश के द्वारा? स्वीडन के द्वारा। किस संस्था के द्वारा? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। इस बार किसको मिला? तो ट्रिक याद कीजिए। भौतिकी एनी टाइम फ्रैंक रहता है, किससे? पियरे से। एनी टाइम फ्रैंक रहता है, किससे? पियरे से। तो पियरे हो गया। फ्रैंक रहता है, फ्रैंक क्रॉस। एनी टाइम, एनियल हुइलियर, सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन। इस प्रकार नोबेल पुरस्कार, शायद आप लोगों को सारे नोबेल पुरस्कार के विजेताओं के बारे में समझ में आया होगा, संस्था के बारे में समझ में आया होगा, देश के बारे में समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से आप लोग समझे होंगे और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से नोबेल से संबंधित नहीं छूटेगा। इसे 2-3 बार आप देखेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतर और VVI वीडियो के साथ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण हो। इसी के साथ साथियों, जय।